अमेरिका आज रात ईरान के ऊपर हमला करने वाला था कि सऊदी अरब, कतर और यूएई बीच में आ जाते हैं और हमले को रोक देते हैं। यह बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट करके किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आज रात हमने ईरान के ऊपर हमले की तैयारी पूरी कर ली थी और एक बड़ा हमला हम ईरान के ऊपर करते, क्योंकि ईरान हमारी शर्तें नहीं मान रहा है, बातचीत हमसे ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए आज रात ईरान के ऊपर बड़ा हमला होता। लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई के नेताओं ने हमें फोन करके कहा कि अभी एक मौका ईरान को और देना चाहिए, आप अभी हमला मत करो, ईरान को मौका दो, हो सकता है कि ईरान बातचीत के लिए राजी हो जाए, इसलिए हमने अपने हमले को रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में दावा किया कि जब अरबी नेताओं के फोन हमारे पास आए तो हमने अपने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट, चीफ ऑफ स्टाफ, सबसे मना कर दिया कि आज हम जो हमला करने वाले हैं मंगलवार के दिन, वो हमला ईरान के ऊपर ना किया जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट में यह बात भी लिखी कि अगर समझौता नहीं होता है तो किसी भी वक्त ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होना है, समझौते को लेकर जो बातचीत शुरू होगी, उससे पहले एक बड़ी शर्त यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। अगर आप समझौता नहीं करेंगे, परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे, तो किसी भी वक्त आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हमारी तरफ से कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी कतर, यूएई और सऊदी अरब ने हमें रोक दिया है। पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट के अंदर काफी हलचल देखने को मिली है। अमेरिका, इजराइल तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने की, वहीं ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से हथियार लेकर दर्जनों कार्गो विमान इजराइल पहुंचे हैं। दुनिया भर में अमेरिका के जहां जहां पर भी बड़े ठिकाने हैं, अमेरिका वहां से हथियार मिडिल ईस्ट में मंगा रहा है और इजराइल में उनको इकट्ठा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमले को लेकर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी भी वक्त बिना ही बताए अमेरिका, इजराइल की तरफ से हमला कर दिया जाए। अब ट्रंप ने ईरान को ये जो बड़ी बड़ी धमकियां दी, ईरान की तरफ से पलटवार तो होना था। ईरान ने पलटकर जवाब देते हुए साफ कह दिया कि ईरान अपने यूरेनियम के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने कहा कि देखिए, यूरेनियम का संवर्धन करना ईरान का अधिकार है और दूसरे देशों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी दबाव में नहीं आएगा। वहीं ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब अमेरिका और उसके साथियों को दिया जाएगा। हम जिस तरह का खतरनाक जवाब अमेरिका को देंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। रेजाई ने अमेरिका को खतरनाक धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका को या तो हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी या फिर हमारी मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप कागज पर बड़ी बड़ी धमकियां लगातार ईरान को दे तो रहे हैं, लेकिन ईरान के ऊपर इतना सा भी फर्क ट्रंप की धमकियों का नहीं पड़ रहा है। और आज ये जो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि अरबी देशों ने हमें हमला नहीं करने दिया, हमें रोक लिया, वरना आज हम ईरान को तबाह कर देते। अरबी देशों को भी ये बात मालूम है कि चिंगारी तो अमेरिका सुलगाएगा, लेकिन उसकी आग में जलना इन अरबी देशों को पड़ेगा। और बिना अरबी देशों के ट्रंप क्या ही कर सकते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर रेजाई ने अमेरिका को एक और खतरनाक धमकी देते हुए कहा कि हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि वो घेराबंदी समाप्त कर दे, इससे पहले कि ओमान सागर उसका कब्रिस्तान बन जाए। अमेरिकी सेना ने समुद्र में जो घेराबंदी कर रखी है, ईरान के जहाजों को रोकने की कोशिश कर रही है अमेरिकी सेना, उसी को लेकर यह बात बोली है कि समुद्र में आपका कब्रिस्तान बना देंगे। फिलहाल कुछ अमेरिकी मीडिया की तरफ से ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि बाबल मंडप को यमन के हूतीस बंद कर सकते हैं। अमेरिका को ऐसा पूरा शक है कि बहुत जल्द ऐसा कदम यमन के हूतीस की तरफ से उठाया जा सकता है, इसीलिए पेंटागन ने यमन के ऊपर अपनी निगरानी काफी बढ़ा दी है। अमेरिका के रीपर ड्रोन लगातार यमन के ऊपर उड़कर निगरानी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में खबर है कि MQ-9 रीपर ड्रोन मारा भी गया है। अगर हुतीज बाबल मंडप को बंद कर देते हैं तो और ज्यादा दिक्कतें पूरी दुनिया के सामने आ सकती हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार ईरान की ताकत को दुनिया को दिखा रहा है। पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसी पब्लिश की हैं जिसमें ईरान की मिसाइल क्षमता को दिखाया गया है। ईरान के मिसाइल लॉन्चरों की बात की गई है कि ईरान के पास जंग के बाद भी अभी भी तकरीबन 70 से 80% मिसाइलें और मिसाइल लॉन्चर और बाकी ड्रोन वगैरह मौजूद हैं। ईरान अभी भी अपनी ताकत के साथ अमेरिका का सामना कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज फिर एक रिपोर्ट दी है कि ये जो सीजफायर चल रहा है, इस सीजफायर का इस्तेमाल ईरान अपनी तमाम साइटों का पता लगाने में कर रहा है। अमेरिका, इजराइल ने जंग के दौरान ईरान के जिन ठिकानों को तबाह किया था, उनका पता लगाकर ईरान ने उनको फिर से काम करने लायक बना लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान के कई मिसाइल अड्डे ग्रेनाइट पहाड़ों के नीचे गहराई में बने हैं, जिस वजह से अमेरिकी हवाई हमलों के लिए उन्हें खत्म करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
बड़े बड़े ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के अंदर सुरंगें बना रखी हैं ईरान ने, जहां पर ईरान ने अपनी मिसाइलों को रखा है। तो वहां तक अमेरिका का खतरनाक से भी खतरनाक बम नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा दावा न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। वहीं ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पेंटागन ने ट्रंप को जानकारी दी है कि ईरान अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर पहले से कहीं ज्यादा नजर रख रहा है। हमारे लड़ाकू विमानों ने पहले जाकर ईरान के ऊपर जो हमले किए, उस वक्त तो हमारे विमान वहां से बचकर आ गए, लेकिन अब ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हो चुके हैं और पूरी पैनी नजर ईरान हमारे विमानों पर लगाए हुए है। दरअसल पूरा मामला यह है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन ईरान के पास अभी यह जानकारी नहीं है कि अमेरिका के लड़ाकू विमानों का उड़ने का पैटर्न क्या है, वो किस तरह से उड़ते हैं, कब अपना रुख बदलते हैं और किधर जाते हैं। वो सारा पैटर्न ईरान के पास नहीं है, इसीलिए ईरान अमेरिका के लड़ाकू विमानों को अब तक नहीं मार पाया है। लेकिन पेंटागन ने अब ट्रंप को इस बात की जानकारी दी है कि ईरान के जो कमांडर हैं वो रशिया से ये सारी चीजें सीख रहे हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमानों का उड़ने का पैटर्न क्या है, अमेरिकी लड़ाकू विमान किस दिशा में कैसे उड़ते हैं, ये सारी चीजें जो है वो रशिया से ईरान के कमांडर सीख रहे हैं। इसीलिए अमेरिका को अब डर सता रहा है कि हो सकता है कि हमारे लड़ाकू विमान अब ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के निशाने पर आ जाएं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि अमेरिका और इजराइल की खतरनाक बमबारी के बाद भी ईरान इनके सामने डटकर खड़ा हुआ है और यह बमबारी एक बार जरूर होना है, दोबारा से जंग एक बार दोबारा से होना है, क्योंकि नेतन्याहू मानेगा नहीं। नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी है और अपने आप को जेल जाने से बचाना है। एक आखिरी रिपोर्ट आपको और बता दूं, आपको मालूम ही है कि नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। एक बार फिर से इसने सुरक्षा और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए अपनी सुनवाई रद्द करवा दी है। नेतन्याहू अपनी अदालत से कहता है कि देखिए, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरी जान को खतरा है, ईरान मुझे मारना चाहता है, हमारे देश पर हमला करना चाहता है, इसीलिए मैं अदालत में हाजिर नहीं हो सकता, आप अदालत की कार्रवाई को रद्द करें। इस तरह के बहाने बनाकर लगातार नेतन्याहू पिछले 2-3 साल से अपनी सुनवाई को रद्द करवाता चला आ रहा है। इसीलिए एक बार फिर से ईरान के साथ जंग जरूर लड़ेगा ताकि ये जेल जाने से अपने आप को बचा सके। कह सकते हैं कि ईरान युद्ध नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।